तब से गंगा, यमुना और संगम के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा खतरनाक श्रेणी में है। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था, उस दिन संगम के पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा 11,000 तक पहुंच गई थी। इसी तरह गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 17,000 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 33,000 थी। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 8 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था और इसके बाद 20 जनवरी को संगम का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 थी, जो 2,500 या उससे कम होनी चाहिए थी। गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 7,800 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 23,000 पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीवेज का जो पानी गंगा और यमुना नदी में छोड़ा जाता है, उस सीवेज के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा तय मानकों से कम है और संगम का पानी सीवेज के पानी से प्रदूषित नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संगम में हर दिन जो लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उसके कारण यह पानी इतना प्रदूषित हो रहा है और अब यह पानी नहाने क्या, हाथ धोने के लायक भी नहीं। इससे अगर आपने यहां स्नान किया तो आपको तेज बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, स्किन इंफेक्शन और फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बात हम बिना पुष्टि के कर रहे हैं आपसे। ये बात केंद्र सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने खुद संगम के पानी का परीक्षण करने के बाद एनजीटी की अदालत में कही है। संगम में अब तक लगभग 55 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अब तक पानी की 20 करोड़ कैंस और बॉटल्स बिक चुकी हैं, जिनमें लोग संगम का पानी भरकर अपने अपने घर लेकर आए हैं, अपने घर में रखने के लिए, और बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के दूसरे लोगों को और दोस्तों के लिए भी वहां से इन बोतलों में पानी भरकर लाए। इसलिए अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग इतने कष्ट उठाकर वहां पर पहुंच रहे हैं, इतने संघर्षों के साथ ट्रेन और बसों की भीड़ में धक्के खाते हुए और कई कई घंटों के ट्रैफिक जैम में फंसकर लोग अपनी आस्था के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस संगम का पानी स्वच्छ और अविरल होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और अगर यह रिपोर्ट सही है तो सरकार को इसके बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए।